अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त स्वाबी धरने में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे पास MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK से शानदाना गुलजार मौजूद हैं और ये यहीं से MNA हैं। इनसे पूछते हैं कि इस तरह के धरने जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए या इसी को एक धरना बदल दिया जाए। क्या कहना चाहेंगी आज का ये धरना जो है इसके बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये धरना एक अपनी मदद आपके तहत शुरू किया हकीकी आज़ादी टाइगर्स ने। उसके बाद हमारे कुछ वर्कर्स हैं, डॉक्टर फजल इलाही साहब, खान साहब के 28 साल से वर्कर हैं। इसी तरह एक आमिर सालार है वज़ीरिस्तान से, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। पीछे हमारे भाई बैठे हुए हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को अब हम निकालें। ज़ोरे बाजू से नहीं होगा, ज़ोरे कानून से होगा हाई कोर्ट से ही। लेकिन कोशिश ये है कि जो जुल्म हो रहा है इस वक्त पाकिस्तानियों पे, जो बिजली, गैस, पानी के बिल हैं, जो महंगाई आसमान से बातें कर रही है, उसकी वजह से एटलीस्ट थोड़ी अवेयरनेस हो कि जो झूठ बोला था PDM ने कि हम गुर्बत ख़त्म करने आ रहे हैं, उल्टा उन्होंने गरीब को ख़त्म कर दिया। ये धरना आप देख लिए, सारे लोग खान के शहदाई हैं, पाकिस्तान के फ़िदाईन हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो और उन्होंने 2 साल में देख लिया कि जिन लोगों ने खान साहब की हुकूमत गिराई, उनका एक ही मकसद था कि गरीब मज़ीद गरीब हो जाए, मालदार मज़ीद मालदार हो जाए और मिडिल क्लास को स्क्वीज़ कर ले। तनख्वाहें कम हो गई हैं, लोग बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, लोग बच्चे बेच रहे हैं। सो इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं, ये सारे PTI वाले नहीं निकले हैं, ये अवाम है जो तंग आ गई है। मेरे इलेक्शन में, आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में देख रहे हैं, हो ही नहीं सकता था कि 80% वोट खान साहब को पड़ता। वो सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि पीपल वालों ने भी खान को वोट दिया है, नून वालों ने भी खान को वोट दिया। वो तो खुद कहते फिरते कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ANP वाले भी हैं, JYF वाले भी हैं, सबका वोट खान साहब को पड़ा है। खान साहब इस वक्त इस कौम की, इस अवाम की ज़िद है और जो नहीं समझता वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। अच्छा, आपके ख्याल के मुताबिक इस तरह के धरने और होने चाहिए, मुल्क के अंदर होने चाहिए? तो जी, किसके मुल्क में और करेंगे? अपने मुल्क में करेंगे ना। धरने होने चाहिए बिल्कुल, और अमन कानून के अंदर, आइन के अंदर ये सारे धरने होंगे तो लोगों को अवेयरनेस होगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा मैडम ये बताएं कि जो ईद के बाद कहा गया था PTI की मरकज़ी क़यादत की तरफ से कि ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाई जाएगी, तो अभी तक कोई तहरीक नज़र नहीं आई है। वर्कर पूछ रहे हैं कि क्या नहीं, देखिए, वर्कर हमारे साथ बैठा हुआ है। तहरीकें आपने देख ली हैं, हर तरफ शुरू है। हमने रैलियाँ निकाली हैं, हमने बाई इलेक्शन किया है, हमने लोगों को ज़िंदा रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को शांगला में मारा है, पेशावर में मारा है। हमारे जेल में अभी भी 13,000 लोग पड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन, उमर चीमा, आलिया हमज़ा, फलक जावेद, हमारे बहादुर बहादुर लोग, हमारे बेचारे बच्चे जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री ट्रायल्स में फंसे हुए हैं, वो कुर्बानी किसी से रायगा नहीं की। उनके ख़ानदान अभी भी तड़प रहे हैं। जो जेलों से बच्चे निकले रहा होके आए हैं, उनकी नौकरियां ख़त्म, उनके बिजनेस ख़त्म, उनके रिज़्क़ ख़त्म, कुर्बानियां नहीं ख़त्म हो रही हैं। वर्कर देख रहा है, वो सिर्फ बेताब है। लेकिन याद रखिए, खान को रिहाई हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। ये थोड़ी हो कि हम अडियाला की दीवारों पे चढ़ के उनको निकालेंगे। वो तो खान साहब को खुदा ना खास्ता जो नुकसान देना चाहता है, वो एक ऐसा जाहिल काम करेगा। हमने खान को धरनों से, पीसफुल प्रोटेस्ट से, पुरअमन प्रोटेस्ट से, क्योंकि खान साहब अगर चाहते, उनके लिए कोई मुश्किल काम है कि कल आवाज़ दे दे कि चारों सारे घर से निकलो और धावे बोल दो। खान नहीं करते, ना खान ने 9 मई किया, ना खान आगे ये करेंगे। हम जितनी दफ़ा जेल में खान साहब से मिलने गए हैं, पुरअज़म है। और हम कितनी दफ़ा, खासकर मेरे भाई शहरियार अफरीदी, उन्होंने कितनी दफ़ा बोला कि खान साहब जो डील करनी है, जो कॉम्प्रोमाइज़ करने करें, आप बाहर निकलें। खान साहब कहते हैं मैं नहीं आ रहा, अगर मैं निकला ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, इस तरह नहीं हो सकता। मैं तभी निकलूंगा जब मुझे हमारे केसेस में बरी करें, क्योंकि अगर डील ही करनी है तो डील खान साहब ने 2 साल पहले क्यों नहीं की? खान साहब को तो दुनिया की ऑफर थी कि लंदन चले जाओ, पैसे ले लो। खान साहब ना डील करेगा, ना डील करेगा। खान साहब की रगों में वो खून ही नहीं है जो डील या डील करे। वो अपनी गैरत से, अपनी इज्जत से वहाँ बैठे हुए हैं। हम हमारी मर्जी हो तो हम उनको एक जेल में जाने भी ना देते। अच्छा ये बताएं कि ये अभी फैसलाबाद में जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, तवक्को की जा रही है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, तो इंशाल्लाह इसी तरह के जलसे और भी मुल्क में होने चाहिए ताकि खान साहब के लिए जी इज़हार यकजहती भी हो जाए और गवर्नमेंट पे दबाव जी। भी डले। देखिए, सिंध में आपने ट्रेन मार्च भी देखा, सिंध में आपने जलसे भी देखे, KP में देख रहे हैं, हर जगह। बलूचिस्तान में हुआ इतना हमारा सक्सेसफुल। मैंगल साहब थे, अचकजई साहब थे, शेर अफजल हमारे, असद कैसर, सारे लोग थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, पंजाब लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पंजाब में जिस किस्म की बेपर्दगी की गई है, वो KP में उसकी थोड़ी सी झलक नज़र आई ज़रूर है। हमारी चादर चार दीवारी की पामाली की गई, हमारे ख़वातीन पे छापे पड़े। KP की हिस्ट्री में ये नहीं हो सकता था। एंड आई थिंक लोग इस वक्त इतने तपे हुए हैं। आप भी मुझसे कल मुतासर हुई हैं? मैं तो चलो पॉलिटिकल वर्कर हूँ ना, बट जो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं हैं, उनका क्या गलती है? मेरी वालदा भी, उन पे भी छापे पड़े। वो बेचारी बेवाए घर पे बैठी है, उसका तो कोई सियासी काम नहीं है, मुझे वोट भी उन्होंने नहीं दिया।
तो इससे ज़्यादा मतलब इनका ये हमें डराना चाहते हैं कि तुम्हारी ख़वातीन हाँ तुम्हारी कमज़ोरी हैं। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान की बहनों ने, डॉक्टर यास्मीन वग़ैरह ने ये साबित कर दे दिखाया है कि हम ख़वातीन खान की कमज़ोरी नहीं है, हम खान की स्ट्रेंथ हैं। कितनी ख़वातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुश्किल से की होगी 3-4 ने, और कितने मर्दों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें कोई शक नहीं। तो पंजाब हमारे इस वक्त लिटमस टेस्ट, और पंजाब में जिस किस्म का जुल्म बर्बरियत है वो सारी दुनिया देख रही है। आटे की जगह लोगों को पत्थर खिला रहे हैं। खुदा का खौफ करें। चलिए इमरान खान आपको नहीं पसंद, आपको अल्लाह से क्या लड़ाई है, अल्लाह के लोगों से क्या लड़ाई है, आपको क्यों जुल्म करते हैं आप? इसलिए आप सब ये लोग जो देख रहे हैं, मेरे पास MPA साहिबान बैठे हुए हैं, मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए हैं, किसी के पास फालतू वक्त नहीं है, फालतू पैसा नहीं है, लेकिन खान के लिए जान हाजिर, खून हाजिर, सर हाजिर। इसमें सबसे बड़ा बहरान आपने पंजाब का जिक्र किया है। इमरान खान, इमरान खान, तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार, पंजाब के अंदर किसानों पाकिस्तान, इमरान खान, क्या कहेंगे? देखें, जो बंदा उस थाली को लात मारता है जिससे आप खाना खाते हैं, आप खुद बताएं, आप पाकिस्तान छोड़ दें, पंजाब छोड़ दें, आप सिर्फ अपने दीन पे आ जाएं, अपने कल्चर पे आ जाएं, आप कभी प्लेट पे रोटी पड़ी तो उसको लात मार सकते हैं? कभी भी नहीं। किसान को लात मारना, किसान को तकलीफ देना, किसान से चोरी करना, इससे बुरा फेल मैं सोच भी नहीं सकती। कोरोना में आपको 2 लोगों ने, इस अल्लाह के बाद 2 लोगों ने इस पाकिस्तान में आपको ज़िंदा रखा। एक आपके डॉक्टर्स ने या मेडिकल टेक्नीशियंस जो होते हैं, और एक आपके काश्तकार ने। काश्तकार कभी घर पे उसने वो नहीं किया क्वारंटीन, वो फिर भी निकलता था खेतों में, उसके पास मास्क भी नहीं था। तो जो करेगा काश्तकार के साथ जुल्म, याद रखें, मैंने तो देखा हमारे KP में लोग कहते हैं, अभी इस वक्त असेंबली में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने नकली फॉर्म 45 पे और फॉर्म 47 पे कस्में खाई हैं असेंबली में कि हम MNA MP हैं। हमारे इलाके में कहा जाता है कि जो झूठी कुरान की कसम खाएगा वो हलाकत का बायस होगा, क्योंकि ये कुरान उसके पीछे पड़ेगा। अगर आप गरीब से उसका रिज़्क छीनोगे, खुद 10-10 लाख की जूती पहनते हो, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हो, और उसको आपको इतना भी नहीं है कि वो बेचारा 3-4 हज़ार का उसका आप मन ख़रीद लें उससे गंदम। ये याद रखें, ये चीज़ PTI या इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये जो साजिशें हो रही हैं, इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्लाह ने उसको औलाद दी है, उसको नाम दिया है, उसको पैसा दिया है, उसको मर्तबा दिया है। खान को किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो पाकिस्तान को है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये धरना स्वाबी का ये लोग यहाँ पर अब काफ़ी गैदरिंग हो चुकी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया